हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में जानकारी को प्राप्त करेंगे। और अगर आप भी एस 2025 में एसएससी स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों, हम बात करते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम है वो कब, उसका जो फॉर्म है, ठीक है, सॉरी फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म कब निकलते हैं, ठीक है। तो इसके जो फॉर्म है वो जुलाई और अगस्त में निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, फॉर्म का तो मालूम हो गया कि जुलाई और अगस्त में इसके फॉर्म निकलते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम कब होता है भाई, एग्ज़ाम के बारे में भी तो पता होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, इसका जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर और नवंबर तक इसका एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है। अभी डेट का तो कुछ नहीं बता सकती मैं कि डेट तो भाई तभी बताई जाएगी, अभी तो आपके पास पूरा साल पड़ा है, ठीक है। तो आपको डेट के बारे में भी हम कुछ कंफर्म नहीं कर सकते, ठीक है, वो आपको बाद में ही पता चलेगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं एज लिमिट इसकी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। देखो 18 प्लस तो आप होने चाहिए, 18 प्लस आप होने चाहिए। अब बात करते हैं ग्रेड डी के लिए एज कितनी होनी चाहिए और ग्रेड सी के लिए एज आपकी कितनी होनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, अगर बात करें ग्रेड डी की जो एज है, ठीक है, वो 27 होनी चाहिए, 27। और ग्रेड सी के लिए जो एज दे रखी है वो 30 दे रखी है, यानी कि 30, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों, फीस के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। 4 से 5 हम टॉपिक में ही सब कुछ जान लेंगे, ठीक है। तो अब फीस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जनरल, ओबीसी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, इनके लिए जो फीस है वो 100 रुपये है, ठीक है। अदर के लिए कोई फीस नहीं होती, ठीक है, जीरो है, ठीक है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो 10+2 से फॉर्म भरा जाता है, ठीक है, 10+ होना चाहिए, ठीक है। आपने 12th पास कर रखी है, 10th पास, ठीक है, तो आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और बात आती है एसएससी स्टेनोग्राफर, ठीक है। तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब एसएससी स्टेनोग्राफर की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है, जो उसमें शब्द आ रहा है ना स्टेनोग्राफर, तो ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो स्टेनो को आपको सीखना कैसे है। स्टेनो देखो एक लैंग्वेज होती है, जैसे कि आपकी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू अनेक लैंग्वेज होती है, ऐसी स्टेनो भी एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो आपको वो आना चाहिए। अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर बनना चाहते हो तो भाई स्टेनो आपको आनी चाहिए। अगर आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हो तो स्टेनो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। स्टेनो आपको आनी चाहिए, ये आपको मालूम हो गया। वो होती कैसी है, देखो वो उर्दू के टाइप की होती है। और मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ, मैं हिंदी ऋषि प्रणाली सिखाती हूँ। अगर आपको शॉर्ट हैंड को सीखना है, ठीक है, बेसिक से सीखना है, तो आप जो मैं देखो कोर्स कंप्लीट भी करा रखा अपने यूट्यूब पर। और अगर आपको बैच को परचेज़ करना है तो आप बैच भी परचेज़ कर सकते हो। मेरा नंबर है 9068963970, ठीक है। ये मेरा नंबर है, आप इस पर कॉल करके अपने बैच को परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। देखो अभी आपके पास सुनहरा मौका है, क्योंकि अभी फरवरी तो है भाई, अभी फरवरी चली है, अभी आपके पास काफ़ी समय है, पूरी साल पड़ी है, ठीक है। तो आप अभी से तैयारी करो। देखो अगर आपको एसएससी स्टेनोग्राफर बनना है तो शॉर्ट हैंड को अभी से सीखना होगा, आपको अभी से सीखना स्टार्ट करना होगा। बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं कि भाई पहले रिटर्न को क्लियर करते हैं, उसके बाद हम तो शॉर्ट हैंड सीखेंगे। तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आप चंद दिनों में शॉर्ट हैंड को नहीं सीख सकते। शॉर्ट हैंड एक नई लैंग्वेज होती है, उसे सीखने में कितना समय लग जाए ये आपकी कैचिंग पावर के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। किसी को भी जल्दी समझ आती है और किसी को थोड़ा कम समझ आती है, ठीक है। कम यानी कि थोड़ी देर में समझ आती है, कहने का तात्पर्य ये था, ठीक है। तो अगर आप एसएससी 2025 में एसएससी स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो शॉर्ट हैंड आपको अभी से सीखना स्टार्ट करना, आज कल से स्टार्ट कर देना, ठीक है। ज़्यादा समय मत लो इसका सोचने के लिए, ठीक है। रिटर्न के साथ साथ आपको अपनी शॉर्ट हैंड को भी ध्यान देना है, ठीक है। आप अगर रिटर्न पे 6-7 घंटे ध्यान दे रहे हैं तो 2 घंटे आपको इस पे देना चाहिए। मैं खुद कह रही हूँ कि आप रिटर्न पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि रिटर्न क्लियर होगा तभी तो स्किल का कोई फ़ायदा होगा, तभी तो आपके शॉर्ट हैंड का कोई फ़ायदा होगा, है। तो पहले आप रिटर्न पे ध्यान दें, लेकिन रिटर्न के साथ साथ आप शॉर्ट हैंड को लेके चले। ये नहीं कि आपने मतलब कि शॉर्ट हैंड को पीछे छोड़ दिया, रिटर्न क्लियर हो गया, फिर सोच रहे कि भाई हम तो क्या करेंगे अब शॉर्ट हैंड सीखेंगे, तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। रिटर्न क्लियर हो गया फिर भी आप नहीं कर पाओगे, पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है।
क्योंकि 3 से 4 महीने, 5 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए आपको सीखने में, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है आप अपने कोर्स को कितने महीने में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, आपकी कैचिंग पावर के ऊपर डिपेंड होता है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड होता है। अब प्यारे दोस्तों, बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न में क्या क्या होता है, देखो बहुत इजी है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है। आपकी इंग्लिश है, रीजनिंग है और आपका जीके जीएस है, लेकिन इनको हल्के में मत लेके चलना। आपकी इंग्लिश ही 100 मार्क्स की आती है, यानी कि 100 मार्क्स की आपकी आती है इंग्लिश, और रीजनिंग 50 और जीके जीएस 50-50 के आते हैं। ठीक है, सॉरी, जीके जीएस 50 के आते हैं, रीजनिंग 50 की आती है और आपकी इंग्लिश 100 मार्क्स की आती है। ठीक है, टोटल आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो 200 होते हैं। कितने होते हैं? 200 होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको ध्यान इंग्लिश पे देना है। ठीक है, साथ ही साथ इंग्लिश पे भी देना, उस पे रीजनिंग पे भी देना है और जीके जीएस पे भी देना है। पर जो इसमें टफ होती है ना वो इंग्लिश होती है। जो बच्चे इससे दूर भागते हैं ना वो इंग्लिश की वजह से दूर भागते हैं, क्योंकि इंग्लिश इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी आती है, ऐसी कोई मामूली नहीं आती, अच्छी आती है, बहुत अच्छी आती है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, आपको ये मालूम हो गया है कि रीजनिंग में कितने मार्क्स, रीजनिंग कितने मार्क्स की आती है। ठीक है, रीजनिंग 50 और आपकी जीके जीएस 50 और आपकी अकेली इंग्लिश ही 100 की आती है। 100 मार्क्स की आपकी इंग्लिश अकेली आती है। इसमें जो टाइम होता है, देखो 2 घंटे दिए जाते हैं पेपर को करने के। कितने? 2 घंटे दिए जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसमें रिजोल्वोलेशन की। बात करते हैं रिजोल्वोलेशन में होता क्या है। देखो उसमें क्या होता है, जैसे कि 2 बच्चे हैं, दोनों के जो मार्क्स है वो सेम सेम आ गए, तो अब ये करना है कि भाई जैसे कि रीजनिंग में सेम आ गई, इंग्लिश में सेम नहीं आई, इंग्लिश में सेम आ गई, जीके जीएस में सेम नहीं आई, मतलब कि थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होता है, तो किसको ऊपर रखे और किसको नीचे रखे, इस बारे में बात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपकी इंग्लिश में सेम आ गए, ठीक है, अगर सॉरी उसमें रीजनिंग में सेम आ गए तो वो आपको पार्ट 1 में रखा जाएगा। ठीक है, पहले रखा जाएगा। ठीक है, पहले रखा जाएगा और आपको जीके जीएस पे भी विशेष ध्यान देना है। ठीक है, जीके जीएस पर भी विशेष ध्यान देना। बहुत बच्चे ये कहते हैं कि सोचते हैं कि भाई इंग्लिश इसमें थोड़ी सी टफ आती है ना, तो अगर हम जीके जीएस पे ध्यान ना दे के अपना ध्यान ज़्यादा इंग्लिश पे दे तो काम बन जाएगा। ठीक है, देखो आपको जीके जीएस पे और रीजनिंग पे भी अच्छा ध्यान देना है। ठीक है, तो तीनों को बराबर लेके चलना। बस आपको पता है कि आपकी जो इंग्लिश है वो थोड़ी दोनों से ऊपर आती है। ठीक है, अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों सैलरी की, कि इसमें सैलरी कितनी होती है। जैसे कि आपको पता है कि ग्रेड डी और ग्रेड सी के लिए मैंने आपको एज बताई थी कितनी कितनी होनी चाहिए। तो ऐसे ही अब हम सैलरी की बात करेंगे, ग्रेड डी और ग्रेड सी की जो सैलरी होती है वो कितनी होती है। पहले तो हम ये बात कर लेते हैं, इसमें जो आपका डिक्टेशन है ना वो कितने वर्ड पर मिनट की बोली जाती है आपको। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें ग्रेड डी की, तो ग्रेड डी में जो आपका जो मैटर है वो आपको 80 वर्ड्स पर मिनट पे बोला जाता है, और ग्रेड सी के लिए आपका जो मैटर है वो आपको 100 वर्ड्स पर मिनट पे बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सैलरी की। ग्रेड डी की सैलरी कितनी होती है, तो ग्रेड डी की जो सैलरी होती है वो 45 से लेके 55 की तक होती है, 45 और 55। ठीक है, अब ग्रेड सी की सैलरी की बात करते हैं, 60,000 से, ठीक है, 60,000 से और 65 तक इसकी सैलरी होती है। ठीक है प्यारे दोस्तों, लेकिन ऐसे सैलरी के बारे में जानने से ही खुश नहीं हो जाना है, क्योंकि सैलरी को पाने के लिए आपको रिटर्न और अपने स्किल को पार करना होगा। ठीक है, रिटर्न और स्किल को पार करना होगा। आपकी जो इसमें डिक्टेशन आपको बोली जाती है, जो मैटर वहाँ पे बोला जाता है ना, जैसे कि मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको जानकारी दे देती हूँ। जैसे कि मैं आपको कोई मैटर बोल रही हूँ, ठीक है, और जैसे कि मैं आपको बोल देती हूँ मैटर, जैसे कि ये मैटर है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैटर है आपका, इस प्रकार का आपको कोई मैटर बोला जाएगा। एसएससी में तो खंड 1 खंड 2 से ही मैटर बोला जाता है।
ऐसे कोई आपको ये मैटर बोला जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको ये मैटर बोला जाएगा हिंदी में, महोदय मान्यता शब्द की तरह हर तरह के मार्ग आए हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको 4-5 शब्द बोले, वो आपको शॉर्ट हैंड में ऐसे लिखना है, शॉर्ट हैंड में लिखना है। लिखने के बाद आपको टाइप करने के लिए कंप्यूटर पे भेजा जाएगा, उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा, उतने ही टाइम में वो आपको कंप्यूटर पे टाइप करना है, ठीक है। ट्रांसलेट करते, जैसे कि हम हिंदी की इंग्लिश बनाते हैं, इंग्लिश की हिंदी बनाते हैं, है ना, तो ऐसे ही शॉर्ट हैंड को देख देख के हम टाइप करेंगे। क्या करेंगे, शॉर्ट हैंड को देख के टाइप करेंगे कंप्यूटर पे, ठीक है। उन्हें आपकी शॉर्ट हैंड से मतलब नहीं है, आपने मतलब कि शब्द चिन्ह का प्रयोग कर रखा है, वाक्यांश का प्रयोग कर रखा है, शब्दों का मिलान कर रखा है, नहीं कर रखा है, उन्हें आपकी शॉर्ट हैंड से मतलब नहीं है। आपकी राइटिंग कैसी है, आपसे पढ़ा गया है नहीं पढ़ा गया, उन्हें केवल और केवल आपकी हिंदी से मतलब होता है। किससे मतलब होता है, आपकी हिंदी से मतलब होता है। भाई हिंदी आपकी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, हिंदी में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर छोटी ई बड़ी ई लगा दी, छोटी ई की जगह बड़ी ई लगा दी आपने, ठीक है, वहाँ आपका नंबर कट कर दिया जाएगा, ठीक है। जो बहु विकल्प में है का प्रयोग होता है, आपने उसको है को मतलब कि प्रयोग कर दिया, जो बहु विकल्प में नहीं होता, एक वचन में होता है, ठीक है, तो आपका वहाँ पे कट कर दिया जाएगा नंबर। तो आपको हिंदी पे विशेषकर ध्यान देना है साथ ही साथ, ठीक है। तो बाद में आपके ये होता है, तो सैलरी को आपको पता चल गया सैलरी कितनी होती है, लेकिन सैलरी को पाने के लिए आपको अब रिटर्न और स्किल दोनों को ही पार करना होगा, ठीक है। रिटर्न और स्किल दोनों को पार करना होगा, तभी आप आपको सैलरी मिल सकती है भाई। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, आज की वीडियो में सॉरी इतना ही। तो अगर आपको अधिक जानकारी प्राप्त चाहिए इसको लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।